साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th चित्रकला के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं इनको कवर करने वाले हैं। तो निश्चित ही बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में आ से 8 आपको याद कर लेना है कि भाई ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड जो चक्र होता है इसमें 8 रंग होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रेखा क्या है। भाई रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की क्या चीज़, न्यूनतम जो दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा। और आपको ध्यान रखना है, सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा जो होती है वो लयात्मक नहीं होती है। सरल रेखा क्या होती है? लयात्मक नहीं होती है। तो सरल रेखा इस प्रकार से हमारी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। सबसे अधिक काली का मतलब सबसे अधिक मोटा, सबसे अधिक गहरा होता है, तो जिसको बोलते हैं बोल्ड। तो बोल्ड से हमारा आ जाता है बी। बोल्ड से क्या आ जाता है? बोल्ड से आ जाता है बी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। वहीं सबसे अधिक हल्की की बात करें तो 2H हो जाएगा। हल्की क्या हो जाएगा? 2H। 2H से बनाई गई रेखाएं सबसे अधिक हल्की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक यानी कि मुख्य रंग होते हैं। तो मुख्य रंग भाई 3 होते हैं। प्राथमिक रंग हमारे कितने होते हैं? प्रारंभिक कहे या प्राथमिक कहे, वो रंग हमारे 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। कौन सा हो जाएगा? लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला तीनों हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। और जब इन प्राथमिक रंग को आपस में मिलाकर कोई नया रंग बनाया जाए, अब आपस में मिलाकर नया रंग कैसे बनेगा? जैसे कि अगर हम लाल में पीला मिला दें, लाल में क्या मिला दें? पीला, तो बन जाएगा नारंगी। तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर जो रंग बनते हैं ना उनको बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग हमारे 3 हैं, लाल, पीला, नीला। और द्वितीयक रंग भी हमारे 3 होते हैं, यानी इन तीनों को आपस में मिलाकर केवल 3 ही रंग बनाए जा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं द्वितीयक रंग। जैसे लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा। और नीला पीला, ध्यान दें, नीला पीला मिलाओगे तो हरा बन जाएगा। नीला पीला क्या बन जाएगा? हरा बन जाएगा। और जब हम लाल में नीला मिलाते हैं, जब लाल में नीला मिलाते हैं तो बनता है हमारा बैंगनी। लाल नीला मिलाने पर क्या बन जाता है? बैंगनी। तो इस प्रकार से बैंगनी और हमारा नारंगी और हरा, बैंगनी, नारंगी, हरा, ये हमारे हो जाते हैं द्वितीयक रंग। और ये तीनों लाल, पीला, नीला हो जाता है प्राथमिक रंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो भाई समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण हमारा 90 अंश का हो। तो इस प्रकार से एक कोण अगर हमारा 90 अंश का हो जाता है तो ये जो हमारा त्रिभुज होगा ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है। तो भाई अगर आप जल रंग का चित्र बना रहे हो, जल रंगों का यूज कर रहे हो, तो जिस कागज का यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं हॉटमैन। उसको क्या बोलते हैं? हॉटमैन कागज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीयक रंग हैं। तो भाई द्वितीयक रंग अभी हमने देख लिया कितने हैं? 3 होते हैं। नारंगी कैसे बनता है? तो नारंगी हमारा बनता है लाल पीला मिलाकर, जिसमें नारंगी रंग कैसे बनता है? लाल में पीला मिला लो तो नारंगी बन जाता है। बैंगनी रंग कैसे बनता है? लाल में नीला मिला लो तो बैंगनी रंग बन जाता है। और हरा कैसे बनता है? नीला में पीला मिला दो तो हरा रंग बन जाता है। तो ये 3 हमारे हो जाते हैं द्वितीयक रंग। ध्यान देना, पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई द्वितीयक रंग कौन सा है, या फिर ऐसे पूछेगा कि लाल और पीला को मिलाने पर क्या बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल पीला मिलाने पर नारंगी बनता है, लाल में नीला मिलाने पर बैंगनी बनता है, और नीला में पीला मिलाने पर हरा बनता है। तो नारंगी, बैंगनी, हरा ये हमारे हो जाते हैं द्वितीयक रंग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष कह दे या फिर सूर्य की रश्मियों में पूछ ले, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्रिज्म में हमारे 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पर हमारा ध्यान रखना है आपको कि बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल हमारा ये रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो बात करें चित्रकला की तो ये हमारा दृश्य श्रेणी में आता है। ध्यान देना, चित्रकला में श्रव्य का काम नहीं है, तो ये हमारा दृश्य श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाई अजंता की गुफा कहाँ पर है। तो अजंता और एलोरा ये दोनों गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चित्रकला से संबंधित एक प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका होती है। तो जो छाया है और प्रकाश है, यानी कि जो हम शेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं? चित्र को उभारते हैं, चित्र को 3D बना देते हैं, उसमें उभार लाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है उदासीन रंग है। तो उदासीन रंग हमारा ब्लैक होता है, काला जो होता है इसको बोलते हैं उदासीन रंग। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा है कि रंग का आंखों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो भाई रंग का आंखों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन कौन से रंग हमारे आंखों के लिए ठंडा होते हैं और कौन कौन से रंग हमारे आंखों के लिए गर्म होते हैं। तो किनको कहा जाता है गर्म रंग और किनको कहा जाता है ठंडा रंग। तो भाई जिनको देखने से हमारे मन को शांति मिलती है, शीतलता प्रदान होती है, उनको बोलते हैं ठंडा रंग। और जिनको देखने से हमें क्या होता है, हमारी शांति भंग हो जाती है, तो उनको बोलते हैं गर्म रंग। तो हम ठंडे रंग की बात करें तो हरा हरियाली हमें देखने में अच्छा लगता है, नीला आसमानी आसमान हमें देखने में अच्छा लगता है, तो ये हमारे कहलाते हैं ठंडा रंग। वहीं पर मेजेंटा जो रानी कलर होता है वो भी हमारा ठंडा रंग है। गर्म रंग की बात करें तो लाल, लाल आपको देखते ही खून खौलने वाला याद आता होगा, तो वो गर्म रंग होता है। नारंगी, पीला, बैंगनी ये हमारे क्या होते हैं, गर्म रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है चारकोल क्या है। तो भाई चारकोल हमारा ग्रेफाइट है। चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश राज्य कला ललित अकेडमी कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश राज्य कला ललित अकेडमी जो है वो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 16 है तटस्थ रंग है। तो तटस्थ रंग हमारे दो होते हैं, पहला हमारा काला होता है और दूसरा हमारा सफ़ेद होता है। तो काला और सफ़ेद ये हमारे हो जाते हैं तटस्थ रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है विरोधी रंग का। तो निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन बनना है, जैसे सफ़ेद का विरोधी होता है काला, सफ़ेद का विरोधी क्या होता है काला। पीला का विरोधी होता है नीला, तो पीला का आपको नीला याद रखना है। नारंगी का विरोधी होता है आसमानी और बैंगनी रंग का विरोधी होता है धानी, तो ये विरोधी रंग आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है पारदर्शी रंग है। तो जो हमारे तेल रंग होते हैं, जो हमारे ऑयल रंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पारदर्शी रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कला शब्द किस भाषा का है। तो जो कला शब्द है ना ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आलेखन के प्रकार कितने होते हैं। तो आलेखन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।